इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल करा था वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने 3 स्टोरी बिल्डिंग ली थी। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी लैंड लेंगे जो कि बहुत बड़ी एरिया में होगी और हम उसको मल्टीपल पार्ट्स में प्लॉट्स बना बना के सेल करेंगे, जैसे कि मुझे पता चल सके कि मुझे वैल्यूएशन कितना आना चाहिए, कॉलोनाइजर को कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे कितना मैक्सिमम पीस ऑफ लैंड मिलेगा, या मुझे प्लॉट किस रेट में सेल आउट करना है। तो प्लॉट किस रेट में सेल आउट करना है, उसके लिए क्या करना होगा, वैल्यूएशन करना होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल of the numerical. Okay, so what is given in the question? A colonizer intends to purchase a land of 1 lakh square meter area which is located in the suburb of a big city to develop it into a plots of 700 meter square each. After providing the necessary roads, parks and other amenities, the current sale price of the small plots in the neighborhood is rupees 350 rupees per meter square. The colonizer wants a profit of 20%, so work out the maximum price of the land at which the colonizer may purchase the land. तो उसको क्या करना है, एक लैंड परचेज करनी है। अब उसको लैंड किस रेट में परचेज करनी है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक वैल्यूएशन बनाना होगा। वैल्यूएशन में कैसा कि उसको 1 लाख स्क्वायर फीट जगह खरीदनी है, जिसमें से वो प्लॉट्स बनाएगा और एक प्लॉट का एरिया होगा 700 मीटर स्क्वायर। अब उसने आसपास पूछा तो वो जो सेलिंग प्राइस आ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 350 रुपए आ रहा है, तो वो जो प्लॉट साइज आएगा, तो एक प्लॉट इतने का बिक रहा है, तो टोटल प्लॉट कितने के आएंगे, टोटल कितने प्लॉट्स आएंगे नंबर्स में, तो एक प्लॉट कितने का बिकेगा, कितना खर्चा आएगा, साथ ही साथ वहां पे हमको लेवलिंग करनी है, रोड बनानी है, पार्क्स बनानी, तो कितना एरिया बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख स्क्वायर फीट पे आप पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर छोटे छोटे एरिया छोड़ने पड़ेंगे ताकि रोड्स बन सके, पार्क्स बन सके, अदर एमिनिटीज वगैरह बना सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट टोटल एरिया ऑफ द लैंड, टोटल एरिया लैंड का कितना गिवन है, 1 लाख square meter square means okay. Now you have to deduct the area for the parks and amenities. Deducting the area for the public parks and amenities, जिसके अंदर रोड्स भी हमारा इंक्लूडेड रहेगा। ओके, तो ये कितना छोड़ना है आपको, 30% ऑफ टोटल एरिया। तो टोटल एरिया आपके पास कितना है, टोटल एरिया है आपके पास 1 लाख, तो 30/100 इंटू 1 लाख। तो यहां से आपको टोटल कितना एरिया छोड़ना है, यहां से आपको छोड़ना है 30,000 मीटर स्क्वायर। मतलब आपका 1 लाख मीटर स्क्वायर के एरिया में से 30,000 जो था वो रोड्स वगैरह में चला गया। रोड्स वगैरह कैसे, मतलब ये आपके पास टोटल एरिया है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने रोड्स दी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक आपने रोड्स दी, और इनके बीच में यहाँ पे एक घर बनाया, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, इस तरीके से आपने घर बनाया। बीच में आपने ये वाला स्पेस गार्डन के हिसाब से छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपने क्या करा, 30,000 मीटर स्क्वायर का एरिया रोड्स वगैरह में कंस्ट्रक्ट कर दिया। देयरफॉर द नेट यूजेबल एरिया आपके पास कितना, नेट यूजेबल एरिया लेफ्ट कितना आएगा, 1 लाख माइनस 30,000, so that comes out to be 70,000 मीटर स्क्वायर। आपके पास टोटल कितना एरिया बच रहा है, आपके पास बच रहा है 70,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो प्लॉट बनाना है उसमें एक प्लॉट 700 मीटर स्क्वायर का है, तो 70,000 मीटर स्क्वायर में कितने बनेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ 1 प्लॉट कितना है, 700 मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। देयरफॉर द नंबर ऑफ प्लॉट्स फॉर 70,000 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे, 70,000 डिवाइडेड बाय 700, तो यहां से आपके पास निकल के आ रहा है 100 प्लॉट्स। मतलब आप क्या कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर 1 लाख स्क्वायर मीटर की जमीन पर 100 प्लॉट्स बना सकते हैं, और एक प्लॉट का एरिया कितना आएगा, 700 मीटर स्क्वायर के पास में। ठीक है, अब
आपको बता रखा है कि 700 मीटर स्क्वायर का एक प्लॉट है और 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी 350, तो हमारे पास एक प्लॉट की कॉस्ट आ जाएगी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन प्लॉट क्या होगा, एरिया इनटू रेट। So what is the area of one plot? 700 and the rate is already mentioned 350। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,45,000 रुपीज। मतलब एक प्लॉट कितना का आ गया, 2,45,000 रुपीज के पास। ठीक है, अब हमारे पास एक प्लॉट नहीं है, हमारे पास कितने प्लॉट्स है, हमारे पास 100 प्लॉट्स है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 100 प्लॉट्स, तो एक प्लॉट की कितनी है, 2,45,000 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 245, 1 2 3 4 5, मतलब 2,45,00,000 रुपए का हमारे पास आ जाएगा। टोटल 100 प्लॉट्स के कितनी कीमत आ गई, 2,45,000 के पास। ठीक है, अब ये तो मुझे टोटल इतनी इनकम आएगी, क्या आएगी, टोटल ग्रॉस इनकम मुझे इतनी आएगी। अब इसके अंदर से मुझे क्या करना है, खर्चे निकालना है। खर्चे कहाँ कहाँ से होंगे, जैसे लेवलिंग होगी, जैसे रोड्स वगैरह बनेंगी, तो इन सब के अंदर भी मुझे खर्चे आएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिडक्शंस करना है। What I have to do? I have to do the deduction for the expenses। जितने भी खर्चे आएंगे वो सब मैं डिडक्शन के अंदर करूंगा। तो सबसे पहला खर्चा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग the cost of improving the leveling and dressing of the land। आपने जो भी जमीन खरीदी है, जरूरी नहीं हो कि वो लेवल में हो सकता है थोड़ी सी अनड्यूलेटेड हो, ऊपर नीचे हो, ऊबड़ खाबड़ हो, तो वो कैसी भी हो सकती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी लेवलिंग और ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां पे बैंकिंग होगी, जहां जहां पे कटिंग होगी, ये वाला एरिया आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जनरली होता है 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से। तो आपके पास टोटल लैंड एरिया कितना है, 1 लाख इंटू 0.5, तो यहां से ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी, आधा हो जाएगा, सिंपली 50,000 रुपीज। मतलब आपको क्या करना है, लेवलिंग वगैरह के लिए 50,000 रुपए अलग से निकालने पड़ेंगे, किसमें से, इसमें से। ठीक है, सेकेंड वन, हमको क्या करनी है, रोड्स वगैरह बनानी है, रोड बनानी है, ड्रेनेज बनाना है, वाटर सप्लाई देना है, इलेक्ट्रिफिकेशन देना है, ऑल दिस। सो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सेकेंड विल बी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, क्या क्या प्रोवाइड करना है, मेटल रोड, कॉमा ड्रेनेज, कॉमा वाटर सप्लाई, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एट द रेट 3 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 3 रुपए के हिसाब से मुझे ये वाली रेट प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, रोड्स आ जाएगी, ड्रेनेज आ जाएगा, वाटर सप्लाई आ जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाएगा। तो ये ओवरऑल एरिया कितना था मेरे पास, 1 लाख मीटर स्क्वायर इंटू रेट है 3 रुपीज पर मीटर, सो दैट कम्स आउट टू बी ₹3 लाख। ये कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए के आसपास। अब मैंने लेवल सरफेस कर लिया, मैंने रोड्स वगैरह बना दी। अब जब भी कॉलोनी कटेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंजीनियर हायर करना पड़ेगा। इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, तो ये सारे प्लॉट कौन काटेगा, ये सारे प्लॉट काटने का काम रहता है इंजीनियर आर्किटेक्ट का। तो उसका भी हमको 3% देना होगा ऑन द सेलिंग प्राइस। मतलब आपको जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आपको 3% देना होगा इंजीनियर और आर्किटेक्टर को एज अ फीस। सो थर्ड वन इसमें आएगा हमारे पास, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट फीस फॉर
द सर्वे प्लानिंग, सर्वे की प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन एंड डिजाइनिंग। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एट द रेट 3% ऑफ सेल प्राइस। जितना भी टोटल आपके पास सेलिंग प्राइस आ रहा है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 3/100 इंटू 2 4 5, कितने जीरो है? 5, 1 2 1 2 3। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 7,35,000। आया समझ में? तो डिडक्शंस में हमने क्या क्या लिया? हमको पहले लेवलिंग करनी है, उसके बाद हमको मेटल रोड्स वगैरह बनानी है, फिर हमको इंजीनियर आर्किटेक्चर को भी प्रोवाइड करना है। अब इसके अंदर हमको मिसलेनियस भी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट भी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन है कि आपको 20% प्रॉफिट भी प्रोवाइड करना है। ओके, अब इसमें हमारे पास फोर्थ डिडक्शन आता है मिसलेनियस चार्जेस, जो कि हमारे कुछ भी हो सकते हैं। साइड पे हमको कुछ छोटी मोटी खर्चे हो सकते हैं, या कंटीजेंसीज हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। सो अदर miscellaneous चार्जेस, जो कि रहेगा 1% ऑन सेल प्राइस। कितना था? 1/100, और सेलिंग प्राइस कितना था? 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2। सो दैट कम्स आउट टू बी 2 4 5 1 2 3। मतलब मिसलिनियस चार्जेस भी हम लेकर चल रहे हैं कि इसमें 2.5 लाख रुपए के आसपास मोटा मोटा खर्चा आ सकता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉफिट चाहिए इसके अंदर 20% का। सो वी हैड टू टेक द 20% ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट। तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑफ कॉलोनाइजर ऑन द सेल प्राइस। उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? ओवरऑल 20% चाहिए। तो 20% ऑफ सेल प्राइस, दैट इज 20/100 इंटू 2 4 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2। मतलब कॉलोनाइजर को कितना प्रॉफिट चाहिए? दैट कम्स आउट टू बी 245 इंटू 9, 49 1 2 3 4 5। मतलब कॉलोनाइजर को मोटा मोटा 50 lakhs का प्रॉफिट चाहिएगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत करेगा तो वो भी चाहेगा कि मुझे प्रॉफिट हो। तो उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से हम जितना भी हमारे पास फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, इन सारे एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे। सो दैट कम्स आउट टू बी टोटल एक्सपेंडिचर। तो आप सारे एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 62,30,000 रुपीज। इनकम कितनी हो रही थी? 2,45,00,000। खर्चा कितना हो रहा है? 62,000। सो मैक्सिमम हमारे पास कितना प्राइस आ जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू 245, मतलब 245 lakhs माइनस 62 lakhs। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, तो द मैक्सिमम प्राइस एट अनडेवलप्ड स्टेज, मैक्सिमम इसका कितना प्राइस आएगा? सो द मैक्सिमम प्राइस विल गोइंग टू कम 4 9 5 1 2 3 4 5 माइनस 6 2 3 1 2 3 4। तो यहां से आप इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 3 2 7 1 2 3 4। कितना आ रहा है? 4,32,70,000 रुपए। यहां से आपको टोटल इतनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 1 लाख मीटर स्क्वायर के लिए। तो 1 लाख मीटर स्क्वायर के लिए तो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी आएगी? देयरफॉर मैक्सिमम रेट ऑफ परचेज
फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 2 7 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4। So that comes out to be 432.7 or nearly equals to rupees 435 per meter square। मतलब उसको टोटल कितना आ रहा है 435 रुपए पर मीटर स्क्वायर उसको टोटल कॉस्ट आएगी परचेज की। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। इसमें हमने क्या करा, टोटल कॉस्ट निकाल ली। टोटल पहले लैंड एरिया हमको दे रखा था, उसके अंदर हमने से उसको 30% माइनस कर दिया ताकि मुझे नेट एरिया मिल गया। नेट एरिया आपको याद होगा हमारे पास इसमें आया था 70,000 मीटर स्क्वायर, मतलब इतने एरिया पे वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। फिर इससे अपन ने निकाला कितने प्लॉट्स आए, एक प्लॉट का एरिया निकाल लिया, एक प्लॉट की कॉस्ट निकाल ली, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट आ गई हमारी 2,45,00,000। फिर उसके अंदर से सारे खर्चे हमने निकाल लिए, तो टोटल खर्चे आ गए हमारे पास इतने कितने 62,30,000 के। अब इस वैल्यू को हमने उसमें से माइनस कर दिया तो मेरे पास वैल्यू निकल के आई 4,32,000। और 4,32,000 को मैंने 1 लाख से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास मैक्सिमम प्राइस आ गई कि कितनी प्राइस में मेरा मैक्सिमम रेट ऑफ परचेज हो सकता है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव फर्दर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट। ओके, थैंक यू।